प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो एपी 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर में और फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा देश निवली की संधि से संबंधित था? निवली की संधि से, तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, बुल्गारिया। बुल्गारिया के साथ निवली की संधि की गई। बुल्गारिया को प्रथम विश्व युद्ध और बाल्कन युद्धों में जीते हुए सारे प्रदेश लौटाने पड़े। उनकी संख्या घटाकर 33,000 कर दी। उसे $5 लाख की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन था क्वेश्चन 2, निम्नांकित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्लीमेंशो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता फ्रांस के प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री क्लीमेंशो ने की थी। किसने की थी? क्लीमेंशो ने। क्लीमेंशो कौन थे? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे उस टाइम पे, प्रथम विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े 4 की परिषद का सदस्य नहीं था? बड़े 4 की परिषद का सदस्य कौन नहीं था? परिषद का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, सेओनजी किमिंची। लॉर्ड जॉर्ज, वुड्रो विल्सन और वॉरलैंडो, ये तीनों थे, लेकिन सेओनजी किमिंची नहीं थे। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में 32 देशों को आमंत्रित किया गया। वार्ता को गुप्त रखने के लिए 4 बड़े राष्ट्रों की परिषद का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? 4 बड़े राष्ट्रों की परिषद का। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंचो और इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो प्रमुख थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन कि 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, गेवरिलो प्रिंसेप ने। सर्बिया की एक गुप्त संस्था ब्लैक हैंड ने एक अन्य संगठन या मृत्यु से मिलकर बोस्निया के गवर्नर पोटियोरके की हत्या की योजना बनाई, किंतु उसी समय उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाले हैं। उन्होंने युवराज की हत्या का षड्यंत्र रचा। 28 जून 1914 को एक षड्यंत्रकारी गेवरिलो प्रिंसेप ने युवराज फर्डिनेंड व उनकी पत्नी सोफी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है, बुल्गारिया ने दिया था। 1913 में बाल्कन युद्ध में सर्बिया से मिली हार को बुल्गारिया भुला नहीं पाया था, अतः उसने 14 अक्टूबर 1915 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। बुल्गारिया के युद्ध में शामिल होने से जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें सही विकल्प चुनना है हमें कालक्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई कूटनीतिक संधियों का, तो इसमें ऑप्शन 2 दे रखा कि ये करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसमें सबसे पहले सेकंड कथन पहले आएगा, त्रिसम्राट संधि, फिर तीसरा आएगा द्विगुट संधि, फिर पहला आएगा त्रिगुट संधि, फिर चौथा आएगा फ्रांस रूस संधि। तो ये कब कब हुई थी? त्रिसम्राट संधि हुई थी 1872-73 को जर्मनी रूस ऑस्ट्रिया के मध्य। जर्मनी रूस ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी त्रिसम्राट संधि 1872-73 में। फिर द्विगुट संधि हुई थी 7 अक्टूबर 1879 को जर्मनी ऑस्ट्रिया के बीच में। फिर त्रिगुट संधि 1882 में जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में हुई थी। त्रिगुट संधि किसके बीच में? तो त्रिगुट संधि किसके बीच में हुई थी? जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य 1882 में। फ्रांस रूस संधि ये 31 दिसंबर 1893 को हुई थी। कब हुई थी फ्रांस रूस संधि? 1893 ईस्वी को हुई थी। त्रिसम्राट संधि जर्मनी रूस ऑस्ट्रिया। द्विगुट संधि जर्मनी ऑस्ट्रिया
और त्रिकूट संधि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और फ्रांस रूस संधि 31 दिसंबर 1893।